हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी एग्जाम की खोपड़ी तोड़ हमारी मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। उसमें हमारी क्लास है क्लास नंबर 24 और हमारा जो चैप्टर है वो है नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। एक निश्चित धनराशि है जो कि 2 वर्ष में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। तो ये बात मैंने आपको सरल ब्याज में भी बताई थी। जब कभी भी ऐसा कहे हो जाती है तो हो जाने वाला धन हमेशा कौन सा होता है? मिश्र धन, मतलब अमाउंट। तो आपको कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित होती है ये, एनुअली आपको इंटरेस्ट लेना है, तो आपको बताना है ब्याज की दर जो है वो कितनी होगी। देखिएगा कितना हो रही है, खुद का 2.25 टाइम्स। परफेक्ट है। तो वो है कितना प्रिंसिपल नहीं पता, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 1 यूनिट है। परफेक्ट है। चलिए, तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा इस प्रिंसिपल का 2.25 टाइम्स। तो ये लीजिए, एक का 2.25 गुना यही होता है। एक क्यों माना? आप और भी कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स भी मान सकते हैं, तो उसका 2.25 गुना करोगे तो 2.25 इंटू एक्स हो जाएगा। परफेक्ट है। चलिए, तो एक इसलिए माना ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, और वैसे भी अभी हम रेशियो लेने वाले हैं, तो आप कुछ भी मानोगे तो वो कैंसिल होकर इधर 1 ही आने वाला है। ठीक है। चलिए, ये पॉइंट हटेगा, नीचे डबल जीरो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 25 से कितनी बार? 4 बार हो रहा है। और 25 से वो कितनी बार हो रहा है? आपके 9 बार। तो ये रेशियो आ रहा है हमारा क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट का। 4 इधर आ जाएगा, तो ये 4 और 9 का रेशियो आ गया। फाइनली हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का 2 साल के लिए जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें। सही है। हमें क्या करना है? हमें वार्षिक रूप से संयोजित करना है ब्याज, और ब्याज की दर बतानी। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, डिटेल में भी अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन करना उस तरीके से नहीं है, करना हमको इस शॉर्ट तरीके से ही। कितने साल है? 2 साल। कौन सा ब्याज है? वार्षिक। तो इसका मतलब 2 साल में 2 बार ब्याज लोगे, तो 2 बार लोगे तो ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट का आपका रेशियो आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी डिटेल में जब मेथड से बताऊंगा पूरे फॉर्मूले से, तब आपको पता चल जाएगा। 3 साल होते तो क्यूब रूट कर लेते, 4 साल होते तो फोर्थ रूट कर लेते, 5 साल होते तो फिफ्थ रूट कर लेते। तो अब आपको पता चल गया, जितने साल होंगे उतना रूट जो है, मूल जो है वो हम कर लेंगे। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 2। अमाउंट कितना हो गया? 3 यूनिट। 2 यूनिट से 3 यूनिट हुआ, इसका मतलब कितने यूनिट का ब्याज मिला? 1 यूनिट का। किस पर मिला? 2 यूनिट पर। परसेंटेज के लिए 100, ये कैलकुलेट किया तो आंसर आया 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। परफेक्ट है। ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक। अब पूरा मेथड से कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन में मेथड से, फॉर्मूले से नहीं देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहां हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक जो ये आपके सामने बताइए, इसी से हम करेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा, जितने टाइम के लिए हमें ब्याज लेना है उतना रूट करना है। ठीक है, जितने साल के लिए नहीं, जितने टाइम के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कई बार हमको 1 साल के लिए ही ब्याज लेना होता है, लेकिन ब्याज हम अर्धवार्षिक 6 माही मतलब हाफ ईयरली लेते हैं, तो 1 साल में 2 बार ब्याज लेते हैं, तो हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। कई बार समय 1 साल का ही होता है, ठीक है, और हमें क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने से ब्याज लेना होता है, तो 1 साल में 4 बार ब्याज लेना होता है, तो उस टाइम हम फोर्थ रूट करेंगे। ठीक है, तो जितने टाइम्स हम ब्याज लेंगे वो रूट आपको करना है। तो यहां पर 2 साल थे, इसलिए स्क्वायर रूट नहीं किया है। साल 2 थे, हर साल ब्याज लेना था, तो 2 साल में 2 बार ही आपको ब्याज लेना था, इसलिए हमने स्क्वायर रूट किया है। तो जितनी बार आप ब्याज लेंगे उतना रूट आपको करना है। 2 बार लेंगे तो स्क्वायर रूट, 3 बार लेंगे तो क्यूब रूट, 4 बार लेंगे तो फोर्थ रूट। वैसे ही अब किसी के मन में आ रहा होगा सर 80 बार ब्याज लेंगे तो, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब फॉर्मूले से कैसे होगा उसकी चर्चा करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। तो फॉर्मूला क्या है? जैसा कि आपको पता है कि फॉर्मूला होता है, जो अमाउंट होता है, जो मिश्र धन होता है उसके लिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 पावर क्या? टी। टी फॉर टाइम, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ए फॉर अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, माना पी है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है पता नहीं, वही तो निकालनी है। लेकिन टाइम कितना आपके पास? 2 साल का। ठीक है, 2 साल का है, तो यहां पर जितने टाइम होगा उसको लिखेंगे क्या? ये एक्चुअल में बताएगा आपको कितने टाइम्स ब्याज लेना है उसे। अब 2 साल ब्याज लेना है, हर साल लेना है, तो 2 बार ही आप ब्याज ले रहे हो। यही अगर त्रैमासिक होता है, क्वार्टरली होता है, और हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो उस समय हम क्या कर देते हैं,
जो टाइम होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। यही जब हाफ ईयरली होता है, ठीक है, मतलब अर्धवार्षिक होता है, तो उस समय जो टाइम होता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल पी है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितना है, 2.25 टाइम्स है। तो प्रिंसिपल का 2.25 टाइम्स आप करोगे तो यही होगा। बस अब आपको यहां से आर निकालना, निकाल लेते। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बिल्कुल कैंसिल हो गया, डेसिमल हटेगा हटेगा, नीचे डबल जीरो लगेगा, लग गया, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 4 बिल्कुल 9, कितना आया 9/4। उधर से स्क्वायर हटेगा तो अब इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो 9/4 का स्क्वायर रूट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने स्क्वायर रूट क्यों किया था वहां पर। 9 का कितना 3, 4 का कितना 2। फॉर्मूले से नहीं करना है, जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी से करना, और वो शॉर्ट ट्रिक आ यहीं से रही है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल कितना 50, फिर 50 का 3 से गुणा करोगे 150, 100 उधर जाकर 150 में से कम होगा तो कितना बचेगा 50, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 50%, मतलब सेकंड ऑप्शन। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, कौन सा, जो फॉर्मूला वाला है वो भी और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, फॉर्मूला उसमें अब नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए, एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 512/162 गुना हो जाती है। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बतानी है। टाइम ड्यूरेशन देखिएगा कितने साल है, 4 साल। ठीक है, ब्याज की दर बतानी है, बता देंगे, लेकिन ब्याज मिल कैसे रहा है, वार्षिक रूप से, तो इसका मतलब 4 साल में आप कितनी बार ब्याज लोगे, 4 बार लोगे। और जब 4 बार लोगे तो जो नंबर्स आएंगे उनका आप क्या करोगे, 4th रूट करोगे। चलिए, तो क्या बोल रहा है, कोई धनराशि स्वयं की 512/162 गुना हो जाती है, किसकी, खुद की। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल है और ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, अमाउंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना 162, अमाउंट कितना है 512। इसका आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है, ले लेते हैं। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कैंसिल करते हैं इसको। ये 81 हो गया 2 से होने पर, और ये हो जाएगा कितना 250 और 6 256 हो जाएगा। परफेक्ट है, 8 और 1 9। ठीक है, ये देखें तो 5 और 2 7, 7 और ये 6 कितना होता है 13, तो नहीं कटेगा अब तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो इससे आगे नहीं जा रहा है, 4 साल है तो इसका 4th रूट लेंगे। तो 81 का लेते हैं 4th रूट और 256 का भी लेते हैं 4th रूट। तो 81 का 4th रूट क्या होगा, तो हमें पता है 81 9 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका इसका 4th रूट क्या हो जाएगा 3। परफेक्ट है। 256 इसका 4th रूट क्या होगा, हमें पता है 256 16 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो 3 से 4 हुआ, मतलब कितने यूनिट बढ़ गया, 1। किस पर बढ़ गया, 3 पर। परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 33.33%। परफेक्ट है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में स्वयं का 625/256 गुना हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया प्रिंसिपल कितना है 256 यूनिट और अमाउंट कितना है 625 यूनिट। ठीक है, कितने टाइम में हो रही है, 1 साल में ही हो रही है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या दिया ज्ञात करना, आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। लेकिन ब्याज कैसे मिल रहा है, यदि ब्याज को 3 माही संयोजित किया गया हो, इसका मतलब आपको जो ब्याज मिल रहा है वो क्वार्टरली मिल रहा है, मतलब 3-3 महीने से मिल रहा है। समझ में आ रहा है, ब्याज कितने टाइम तक लेना, 1 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। और किस हिसाब से लेना है, त्रैमासिक लेना है, तो 1 साल तक आप 3-3 महीने से ब्याज लोगे, तो ब्याज लोगे कितनी बार, आप 4 बार ब्याज लोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4th रूट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 625 और ये कितना है 256। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 256 और अमाउंट कितना है 625। ठीक है, 4th रूट क्यों करना है, 4th रूट आपको पता है, 4th रूट इसलिए करना है क्योंकि 3 महीने से ब्याज लेना है, 1 साल तक ब्याज लेना है, तो 4 बार ब्याज आएगा, इसलिए आपको 4th रूट करना। तो 4th रूट करें तो 256 अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं क्या ये कट रहे हैं क्या, 2 से तो नहीं कट रहे हैं, 5 और 2 7, ये नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहे तो अब इनका रूट ही करते हैं, कौन सा, 4th रूट
चौथा मूल। तो 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 4। क्या करने पर? फोर्थ रूट करने पर। ठीक है, कटे नहीं इसलिए सीधा फोर्थ रूट ही कर रहे हैं। 625 होता है 25 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 625 का फोर्थ रूट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 4 से कितना हो गया? 5। कितना बढ़ गया? 1। किस पर बढ़ गया? 4 पर। परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आ गया? 25%। तो क्या ये जो 25% आया, क्या ये हमारा आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर कौन सा है? जो हर 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका आंसर है। हमें हर 3 महीने की नहीं पूछकर पूरे वर्ष की पूछी है, तो हर 3 महीने में 25% ब्याज दे रहा है अगर कोई, तो पूरे साल में कितना देगा? 3 3 3 और 3, मतलब 12 महीने हो गए, तो टोटल 4 बार देगा। तो हर बार 25% देगा, तो 4 बार में पूरे साल में कितना परसेंट देगा? 100% ब्याज देगा। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, किस दर पर प्रतिशत दर, मतलब परसेंटेज में निकालनी पड़ेगी, प्रति वर्ष जो है 4,704 रुपए की राशि 2 साल में 5,766 रुपीज जो है वो हो जाएगी। ठीक है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम। ठीक है, वार्षिक निकालनी है, कितने साल में? 2 साल में। ठीक है, कंपाउंडेड कैसे? इन एनुअली है, मतलब वार्षिक रूप से। तो कुल मिलाकर जो भी दो नंबर है उन नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट ही करना है। तो क्या है हमारे पास? इस बार हमको दे रखा है प्रिंसिपल कितना है? 4,704। अमाउंट भी दे रखा है कितना है? 5,766। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनुअली है, ठीक है, और कितने साल है? 2 साल है, तो 2 बार ही ब्याज लोगे, तो इसका वाला स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो क्या स्क्वायर रूट सीधा ही कर दें? नहीं, पहले तो कट रहा है, रेशियो में है तो काटते हैं। 2 से जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3 से भी जा रहा है? तो फिर 6 से ही कर लेंगे, अगर 3 से जा रहा है तो। 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 और 7 कितना हो गया? 15। ये जा रहा है 6 6 12, ठीक है। 5 और 7 12, ठीक है। तो 6 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 6 से करें तो ये चला जाएगा 6 से कितना? 6 से ये चला जाएगा 8 बार 48 होता है, तो 7 बार कितना? 56। 56 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा आपके पास 56 नहीं, सॉरी, 6 से इसको कर रहे हैं 6 54 48, तो 7 बार 6 इंटू 7 कितना? 42 हो गया। चलिए ठीक है, 42 और ये 5 हो गया। तो अब कर लेते हैं 8 बार 48 और फिर ये हो जाएगा 24, तो ये चला जाएगा कितनी बार? 6 चौक 24, 4 7 8 4। ठीक है, इधर चलते हैं, 6 से इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके? 54, ठीक है। फिर ये 36, ठीक है, फिर ये 1। चलिए, तो अब ये कैंसिल हो रहा है क्या? अब ये कैंसिल 6 और ये 16 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है? हमें 2 साल तक ब्याज लेना है और हर साल लेना है, तो 2 बार ब्याज हो गया, तो हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 784 का स्क्वायर रूट और 961 का स्क्वायर रूट आपको याद होगा, ये क्या है? 28 और ये क्या है? 31। तो 28 से 31 कितना बढ़ गया? 28 से 31 3 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया? 28 पर। और परसेंटेज के लिए कितना हो गया? 100 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 3 से इसको काट लेते हैं, कितनी बार जा रहा है? ये चला जाएगा आपके 3 से 8 और 10, 3 से ये नहीं जाएगा, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये लीजिए, 4 से कर लेते हैं इसको 25 और 4 से ये चला जाएगा 7 बार, ठीक है। तो 7 आएगा, 25 इंटू 3 कितना? 75 है, तो 75 है, तो ये तो 77 नहीं, ये कर लेते हैं ये। चलिए, डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 सही 5/7% जो है वो हमारा आंसर होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए, आपको कह रहा है यदि 3,45,600 रुपए की कोई एक राशि है जो कि 3 वर्षों में 4,39,400 रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और वो अमाउंट है। टाइम कितने साल का है? 3 साल का। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। एनुअली देना है, 3 साल तक इंटरेस्ट देना है, तो कितनी बार दोगे? 3 बार दोगे। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर इनका क्या करोगे? क्यूब रूट करोगे आप। तो प्रिंसिपल कितना है? 3,4,5,6,0,0 और अमाउंट कितना आपके पास? 4,3,9,4,0,0। कुछ कैंसिल हो रहा है? 00 से 00, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कैंसिल हो रहा है? और तो ये कैंसिल होंगे ही होंगे, तो ये
4 और 4 8 है, और ये 9 17 और 3 20, 3 से नहीं 2 से कर लो फिर। चलिए 2 से ये चला जाएगा एक बार, फिर कितना हो गया 14, तो 7 बार। ठीक है, फिर कितना चला गया ये आपके 2 बार, और ये फिर कितना 8 बार। इसको कर लो तो ये 2, ठीक है, फिर 1, फिर 9 है तो ये 8 बार चला जाएगा, 9 बार 18, और फिर ये कितना 7 बार। कोई दिक्कत नहीं है। 2197 और 1728 कितने टाइम है? 3 साल है, तो इसका मतलब क्यूब रूट करेंगे, और ये क्यूब रूट किसके होते हैं अभी बताते हैं। 1728 किसका क्यूब होता है? 1728 आपके 12 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 12 आप 144 करते हैं, या फिर 12 का क्यूब सीधा ऐसे ही निकाल सकते हैं, 1 2 4 और ये कितना 8, और ये 4 और ये कितना होता है 8, तो ये 8 4 12, 4 2 6, बिल्कुल सही है 12, और किसका होगा वो 13 का। ये कह ही दिया था मैंने आपको पहले। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 30। तो 12 से 13 मतलब कितना, 1 किस पर 12 पर, परसेंटेज के लिए 100। परफेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 3, और ये 4 से कितना 25, 25/3 करना है, तो 8 सही 1/3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको हर साल ही ब्याज देना था, 3 साल तक ही ब्याज देना था, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन जो आया था उसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने की थी और हमें पूछ रहा था हर साल की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या करा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रति वर्ष किस दर पर 15,625 रुपए की राशि 3 वर्षों में 21,952 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो 15,625 रुपए प्रिंसिपल हो गया एक तरह से, अमाउंट क्या हो गया हमारे पास 21,952 का। सही है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है। और वैसे भी 15,625 और 21,952 हमें पता है कि करना क्या है, 3 साल है ना, 3 साल है तो क्या करेंगे आप, क्यूब रूट करेंगे। तो हमें पता है कि इनकी क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगी 25, और ये क्या होगी 28, जो कि याद रहती है हमें। तो 25 से 28 हो गया, मतलब कितना हो गया 3 का ब्याज मिल गया किस पर, 25 पर, परसेंटेज के लिए क्या 100, ये 4 4 इंटू 3 कितना 12%, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। प्रतिवर्ष किस दर पर 48,000 रुपए पर 9 महीने में 7,566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा अगर 3 माही में संयोजित होता है? तो प्रिंसिपल कितना आपके पास 48,000, अमाउंट कितना आपके पास 48,000 में 7,566 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6, ये 5, और ये 7 7 14, और एक 5, और ये एक 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया। अब इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल किससे हो रहा है, 2 से हो जाएगा, ठीक है। 3 से हो जाएगा क्या, 5 5 15, 6 और 6 12 हो जाएगा, 8 और 4 12, तो 2 और 3 दोनों से हो रहा है, तो इसका मतलब 6 से इसको डिवाइड करते हैं। 6 से ये चला जाएगा कितना 8 बार, ये 3 0 तो आ गए। अब जैसे ही 8,000 आया तो हमें दिख रहा है ये किसका क्यूब बनता है 20 का, तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो अब इसको देखें तो कितनी बार जा रही है, ये चला गया आपके 6 से करना है तो 9 बार 54, फिर कितना आ जाएगा 2 बार, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा ये 6 बार, और फिर कितना 1 बार। ठीक है, तो अब आपको 9 महीने तक ब्याज लेना है, 3 महीने से ब्याज लेना है, तो 9 महीने में आप 3 बार ब्याज लोगे, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। ये हमें पता है 20 का है, और ये हमें पता है 21 का है, तो 20 से 21 ब्याज कितना है 1 का, किस पर 20 पर, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना है 5% जो है ब्याज की दर आ गई। तो क्या पहला ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं, 5% 3 महीने के लिए दर आई है। हमें क्या पूछ रहा है, प्रति वर्ष, तो इसका मतलब 3 महीने की अगर 5% है तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 3 3 और 3 12 महीने हो गए, तो 5 10 15 और 5 20% हमारा आंसर सही होगा। सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। प्रतिवर्ष एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल बाद 7500 रुपए की राशि 8,748 रुपए हो जाती है, तो उसी राशि पर 4 से 3/5 वर्ष के लिए पहले की ब्याज की दर की दुगनी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो पहले तो दर निकालते हैं, उसको डबल करेंगे,
और फिर प्रिंसिपल 7500 रुपए, समय हमें पता है और दर जो भी आएगी उसको डबल कर कर ऐसा ही निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है 7500 रुपए, अमाउंट कितना हमारे पास, अमाउंट है हमारे पास 8748 रुपए। ठीक है, काट लेते हैं इसको, बिल्कुल किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 6 से। ठीक है, 6 से कटेगा कितना आ जाएगा, ये एक बार, ठीक है, फिर ये 15 है तो 2 बार, और ये 5 और 0, 6 से इसको काट लेते हैं तो 6 से ये कट जाएगा कितना आपके एक बार, फिर 27 है तो 4 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 है 34 5 हो जाएगा, और फिर ये आपके 4 से 48 तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से ये चला जाएगा 8 बार। सही है, अब इसको 2 से कर लेते हैं तो ये 625 हो गया, इसको कर लेते हैं 729 हो गया। 2 साल तक लेना है, हर साल लेना है, तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो ये 25 का हो गया और ये 27 का हो गया। 25 से 27 कितना, 2 का ब्याज किस पर, 25 पर, परसेंटेज के लिए 100, ये गया 4, 4 इंटू 2 कितना 8% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। क्या ये पूछा था क्या, नहीं, हमें पूछ रहा है SI सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 7500। ठीक है, टाइम कितना है 4 से 3/5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 20, 20 और 3 23/5 बटा 100 तो हम करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन डबल करेंगे तो 16% के बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है, कैंसिल, ये से ये हो गया, 5 से ये चला गया 15, तो 15 और 16 का गुणा करना है, तो 15 इंटू 15 200 कितना होता है, 15 का स्क्वायर कर ले 225, एक 15 और जोड़ ले तो 240 हो गया। तो इसका मतलब 23 इंटू 240 करना है, जीरो तो आ ही जाएगा। अब 23 इंटू 240 करना है, इससे अच्छा जीरो लिख दिया, 23 इंटू 24 कर लेते हैं। ठीक है, या फिर 24 इंटू 24 करके एक बार कम कर लेते, कैसे भी कर सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 576 होता है, लेकिन आपको 23 बार ही लेना था, आपने 24 बार लिया, तो एक चॉइस इसमें से कम कर लो, तो ये 2 आ गया, 7 में से 2 5 आ गया, और ये 5 आ गया, तो 5520 मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 243 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष है, टाइम जो है वो कितनी हो रही है, खुद की 3 गुनी, तो कितना पूछ रहा है, खुद की 243 गुना। तो जो समय दे रखा है उसका उसी से गुणा करते रहिए उस समय तक जब तक जो पूछा है वो ना आ जाए। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बाकी हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, 27 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो गया 81, 81 इंटू 3 करूंगा तो 243 हमारा आ जाएगा। और इधर हमें टाइम का जो है वो क्या लिखना है, टेबल लिखना है, तो 8 की टेबल लिख लेते हैं, 16, 24, 32 और ये कितना 40, तो कितना आएगा 40 ईयर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, कोई धन 30 वर्ष में स्वयं का 13.824 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 2.4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष में कितना हो रहा है 13.824, कितना पूछ रहा है स्वयं का 2.4, तो अभी 2.4 ये तो हमें पता है, आगे नहीं पीछे जाना पड़ेगा तब होगा, और समय भी 30 से ज्यादा नहीं 30 से कम ही आएगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि 13.824 है, पॉइंट को अगर देखें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसमें, और इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और वैसे भी हमें पता है कि 13,824 जो है वो चॉइस का क्यूब होता है, तो इसका मतलब यहाँ 2.4 रहा होगा, उसका हमने 2.4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब 5.76 आया होगा, और उसका फिर से 2.4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब ये हमारे पास आ चुका होगा। तो इधर फिर क्या 10 की टेबल चल रही है, तो इसका मतलब हमें क्या पूछा गया है 2.4 मतलब 10 ईयर्स, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए जरा, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो जाती है, तो 25 साल में कितनी हो जाएगी। 15 वर्ष में हो जाती है स्वयं की कितनी 27 गुना, 25 साल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये किसी की टेबल चल रही है, तो वो टेबल याद कीजिए जिसमें 15 भी आता हो और 25 भी आता हो, तो वो टेबल होती है 5 की। तो 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20
और फिर कितना 25। ठीक है, अब किसकी क्यूब करने पर 27 मिलती है आपको? 3 की क्यूब करने पर। तो यहाँ 3 इंटू 3 कितना 9, 9 इंटू 3 कितना 27, फिर 27 इंटू 3 कितना 81, और 81 इंटू 3 कितना 243। सही। तो आपको 25 साल में पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी? 243, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए, यदि एक निश्चित राशि ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में 2800 रुपए और 15 वर्षों में 3500 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होते हुए प्रिंसिपल की वैल्यू आपको बतानी है। प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, लेकिन हमें अमाउंट पता है 10 साल बाद का और 15 साल बाद का। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 5 साल का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब 5-5 साल के गैप के तौर पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एज ए प्रिंसिपल, और मिलने वाला जो उसका अमाउंट है वो। तो यहां जो आपका प्रिंसिपल, यहां जो अमाउंट है 10 साल का वो कितना 2800, और यहां जो 15 साल का है वो है 3500। परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो 10 साल का अमाउंट है ये इस 15 साल के अमाउंट के लिए एज ए प्रिंसिपल काउंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गैप कितना है 5 साल का। तो इसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 3500 और 2800 का जो रेशियो आता है, जो कि आ रहा है कितना यहां पर 7 से कटने के बाद 5 और 7 से कटने के बाद 4। तो 2800 को अगर आप 5/4 से गुणा करते हैं तो 3500 आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसका मतलब 5-5 साल के गैप से अगर देखें तो हमारे पास एक तरह से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ रहा है, और वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हर 5 साल के लिए है, और वो 5 साल के लिए हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एज ए क्या है 5/4 है। ठीक है, क्योंकि ये जो अमाउंट है इसके लिए ये एज ए प्रिंसिपल हम काउंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, तो उसका आप अगर 5/4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 साल बाद का अमाउंट आ जाएगा। उसका फिर से 5/4 से मल्टीप्लाई करें तो 10 साल बाद का अमाउंट आ जाएगा, जो कि हमें पता है। तो ये प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो इसका 5/4 मतलब 25/16 से अगर गुणा करूं तो वो किसके बराबर होता है? 2800 के बराबर होता है, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो ये प्रिंसिपल आप निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। 25 से इसको कैंसिल कर लिया, एक बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 बचा 30 हुआ, फिर से एक बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 बचा 50 हुआ, तो ये 2 बार चला गया। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 112 का आप 16 से गुणा करोगे तब। ये 2 है, ये 6 है, 12 2 आना चाहिए पीछे, 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट वाले में, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 वहीं पर मिल रही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? देखिए, एक राशि जो है 3 साल बाद 18,600 रुपए और 6 साल बाद 27,900 रुपए हो जाती है। तो 3 साल और 6 साल का आपको अमाउंट दे रखा है। एक निश्चित प्रतिशत दर पर होती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो योग क्या है, मतलब प्रिंसिपल कितना है वो आपको बताना है। वैसी ही बात है जो अभी करी थी। प्रिंसिपल ये A3 और ये A6 है, तो यहां से यहां 3 साल का गैप है, बिल्कुल ठीक है। और यहां से अभी 3 साल का गैप है, तो ये तो और भी सही है, हमें और टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कितना है 18,600, वो कितना है 27,900। परफेक्ट है। तो इसका मतलब 27,900 और 18,600 का अगर आप रेशियो ले लें तो आपके पास रेशियो आ जाएगा कितना, जो आपको मल्टीप्लाई करवाने पर नेक्स्ट वाला जो अमाउंट है वो मिलता है। तो इस अमाउंट के लिए ये जो एज ए प्रिंसिपल काउंट हो सकता है, और इस अमाउंट के लिए ये एज ए प्रिंसिपल काउंट हो सकता है। वैसे तो 3-3 साल का गैप है, प्रिंसिपल तो 1 साल के लिए लेते हैं, लेकिन 3-3 साल को हम एक ही इंस्टॉलमेंट मानते हुए चल रहे हैं। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 9 और 2 11 और 7 कितना 18, और ये 9 और 6 15। तो इसको काट लेते हैं हम किससे, 3 से। 3 से ये चला गया कितनी बार, 3 से 9 बार, और ये 3 से 3 बार। 3 से ये चला गया कितनी बार, 6 बार, और ये 3 से 2 बार। ठीक है, तो 93/62 हमारे सामने आ रहा है। और इसको कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है वो हमें पूछा है, 3 साल का गैप है, तो इसका मतलब 93/62 वन टाइम ही आएगा। और ये किसके बराबर है, 18600 के बराबर है। परफेक्ट है। कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल हो जाएगा। जैसा कि ये दिख रहा है 93 का ये डबल ही है, 3 का 6 और 9 का 18, तो ये 200 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 00 तो आएगा। 62 का 2 से गुणा कर लो तो 120 और 4 हो गया, तो 124 हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया, 12,400। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 4,900 रुपए और 8 वर्षों में 7,350 रुपए हो जाती है वार्षिक रूप से संयोजित होते हुए, तो 12 साल में कितनी हो जाएगी? A4 आपको गिवन है, A8 आपको गिवन है, A12 आपको पूछा है। परफेक्ट है। तो इसका अलग 4-4 साल का इंटरवल है, तो हमें दिक्कत आएगी नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये कितना है? 4,900। 8 साल का कितना है? 7,350। और ये आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। तो इस अमाउंट के लिए ये एज ए प्रिंसिपल काउंट हो जाएगा, और जो अमाउंट हमें निकालना उसके लिए ये 7,350 एज ए प्रिंसिपल हम काउंट कर सकते हैं। तो ये रेशियो लेते हैं, 7,350 और ये 4,900 है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब और कैंसिल बिल्कुल कर लेंगे, 5 से कर लीजिए। तो 5 से ये चला गया 9 बार, 45, फिर 4 तो ये 8 बार, 5 से इसको कर लीजिए 1 बार, फिर कितना है 23 तो 4 बार, और फिर ये 7 बार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 147 और ये 9 और 8 कितना होगा? 17। ठीक है, 147/98। चलिए, A12 निकालना आपको, तो ये 7,350 जो है ये हमारे लिए प्रिंसिपल हो गया, और इसका 147/98 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 98 से इसको करें, कितनी बार चला जाएगा? 98 से इसको करें तो 7 बार। देखें तो 7 × 9 कितना? 63, 600 कितना? 30, और 7 और 8 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। तो 630 और 56 कर लेंगे तो ये 7 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास रह जाएगा 0 है, तो इसको 8 से 5 से करें 45। ठीक है, 5 बार चला जाएगा, 75 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब 75 का 147 से गुणा करना है, तो मैं देख सकता हूं यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 7 और 5 का गुणा करूंगा 35 होगा, पीछे 5 आएगा, तो पीछे 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा? आपका पहला। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2 उसमें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,500 रुपए और 4 वर्ष में 6,760 रुपए हो जाती है, तो आपको पूछ रहा है 2 वर्ष बाद राशि क्या होगी, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12 इनमें भी देखा था, आपको दे रखा है 3 वर्ष बाद का अमाउंट A3 एक तरह से, और आपको दे रखा है 4 वर्ष बाद का अमाउंट A4 एक तरह से, और आपको पूछ रहा है 2 वर्ष बाद में क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। कैसे होगा देखिएगा। तो A3 कितना है आपके पास? 6,500, कोई दिक्कत नहीं है। A4 कितना आपके पास? 6,760 रुपए, कोई समस्या नहीं है। A2 आपको पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां मैं देखूं तो इस अमाउंट के लिए ये मैं एज ए प्रिंसिपल काउंट कर सकता हूं। टाइम इंटरवल चल रहा है 1 साल का। ठीक है, यहां से यहां भी टाइम इंटरवल है कितना? 1 साल का। तो इसका मतलब इस अमाउंट के लिए यहां पर जो होगा एज ए प्रिंसिपल काउंट हो जाएगा, और वही हमें निकालना है। यहां से यहां जाने के लिए अगर मैं देखूं तो रेशियो क्या बन रहा है अमाउंट और प्रिंसिपल का? 6,760 बटा कितना? 6500। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और 13 से 65 और 26। ठीक है, 13 से कर लेते हैं। 13 से चला गया 5 बार। ठीक है, और 13 से ये चला जाएगा कितना? 5 बार, 2 बचेगा, 26 होगा तो 2 बार, फिर ये चला गया 25, और ये आ गया आपके 26। 26/25 हमारे पास रेशियो आ गया। तो वैसे A2 क्या है वो पता नहीं है, लेकिन उसका अगर इस रेशियो 26/25 से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ये जो 6,500 दिख रहा है, ये आपको सही है। तो A2 आपका निकालना है, जो कि निकल के आराम से आ जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं। 13 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 13 से 6500 को कर लेते हैं, जो कि चला जाएगा 50 बार, और ये चला गया 25 बार। तो 25 × 25 कर लोगे 625 होगा। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 625, और 0 हम लगा देंगे क्योंकि एक 0 जो है वो हम छोड़कर चल रहे हैं।
तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? देखिए, एक राशि है जो कि 2 साल में 3,872 रुपए और 3 साल में 4,259.20 रुपए हो जाती है। ठीक है, एक निश्चित प्रतिशत दर पर होती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान राशि पर जो भी प्रिंसिपल है उस पर 5 से 1/3 वर्ष के लिए 6.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज आपको पूछा गया है, ठीक है, टाइम आपको दे रखा है, ठीक है, दर आपको दे रखी है, ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, जो कि ऊपर वाले रिलेशन से आप निकाल लोगे। 2 साल में इतने रुपए और 3 साल में इतने रुपए हो जाती है। तो एक तरह से 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 3,872 रुपए तो ये, और 4,259.20 रुपए, या 20 बोल सकते हो आप, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से यहां देख सकता हूं मैं 1 साल का इंटरवल है, तो इसका मतलब A1 मैं बता सकता हूं। अगर 1 साल का इंटरवल लेकर चले तो बिल्कुल बता सकते हैं। वैसे ही मैं प्रिंसिपल भी बता सकता हूं, क्योंकि प्रिंसिपल से अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आने के लिए आपको 1 साल की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको A1 करते हैं। ये लीजिए A1, ये A1 हो गया, और यहां से आने के लिए भी 1 साल की ही जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो A1 आ जाएगा, प्रिंसिपल भी आ जाएगा। A1 की मतलब पहले साल के अमाउंट की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ प्रिंसिपल की जरूरत है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो ये रेशियो लेते हैं, इस अमाउंट के लिए ये एज ए प्रिंसिपल काम आ जाएगा। ठीक है, तो 4259.2 अपॉन 3872, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 0 लगेगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 से तो जा ही रहा है, क्या 3 से जा रहा है क्या? 7 3 10 18, और ये हो गया 2 कितना 19 20, नहीं तो 2 से करते हैं। ये लीजिए, तो 2 से ये चला गया कितना? एक बार, फिर 18 तो 9 बार, फिर 3 बार, और फिर 12 तो 4 बार, और ये 0। ठीक है, 12 तो 6 बार हो जाएगा। ये लीजिए, इधर भी कर लेते हैं। 2 1 2 9, और ये कितना 6। फिर से कर लेते हैं इसको, 4 से ही चला जाता। ठीक है, तो अब 4 से कर ले, 2 से कर ले, या 4 से अभी देखें तो ये 96 है, तो अभी भी 4 से चला जाएगा, और ये 60 है तो ये अभी भी 4 से चला जाएगा। 4 से ही कर लेते हैं। 4 चौक 16, ठीक है, 30 हो गया, 33, और ये हो जाएगा आपके पास कितना? 8 4 और 8 32, फिर 16, और ये 0। फिर इसको 4 से कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया? 5, फिर 3, फिर 2, और फिर ये कितना? 4। 24 40, फिर से 4 से कर लेते हैं। 4 से ये 1, ये 2, ये 1, और ये कितना? 0। इसको कर लेते हैं, तो 4 से चला जाएगा ये 1, फिर 13, तो 3 12, ठीक है, और फिर 3 12, और ये कितना? 1। ठीक है, 1331, और ये आया तो 11 से तो ये कट गया 11 बार, 0 तो चल ही रहा है, और 11 से ये कट गया कितना? आपके 121 बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये 11 का स्क्वायर है और ये 11 का क्यूब है, तो अगर आप चाहें तो 11 बार, इधर 121। ठीक है, अब काट लेते हैं। ये 10 आ गया और ये 11 आ गया। फाइनली इतना सब कट कटाकर 11/10 जो है वो हमारे पास रेशियो आ चुका है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, लेकिन 11/10 हमारे पास रेशियो आया है। तो अगर प्रिंसिपल का 11/10 से मैं गुणा करूंगा तो पहले साल का मुझे क्या मिलेगा? अमाउंट। ठीक है, जो कि मुझे पता नहीं है। अगर एक बार और गुणा करूंगा तो दूसरे साल का अमाउंट मिलेगा, जो कि मुझे पता है 3872 है। यहां से प्रिंसिपल हम ले लेंगे। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 11 से कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा? डेफिनेटली 3 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा? ये 57। तो फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। 11 से फिर से ये कैंसिल कर लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, और ये कितनी बार? 2 बार। फिर 32 का 100 से गुणा कर लेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास 3200। प्रिंसिपल आ चुका है 3200। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम हमें पता और ऐसा ही निकालना है, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं। एस आई आ गया, प्रिंसिपल कितना है? 3200। ठीक है, रेट कितनी है? 6.75। टाइम कितना है? तो टाइम भी ले लेते हैं। ये तो हो गया प्रिंसिपल 3200, 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, और टाइम 3 इंटू 5 15 और 1 16/3, ठीक है, और ये अपॉन में 100। ये पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो और लग जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब जो जो कैंसिल हो रहे कैंसिल कर लेते हैं। 25 से गया 4 बार, 25 से ये चला जाएगा 6 और 4 24 और 3 27 बार, 3 से 27 9 बार, 4 से 16 4 बार, ठीक है। अब 9 इंटू 4 कर ले, 9 चौक 36 और 32 है तो 6 और 2 का गुणा करेंगे 12, पीछे 2 आएगा तो 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा, और वो ऑप्शन कौन सा है? पहला, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 3 वर्षों में बढ़ी हुई राशि से 1.1881 अधिक है, ठीक है। तो आपको दर प्रतिशत क्या है वो निकालनी, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ती है जो कि 3 वर्षों में बढ़ी हुई राशि से। तो 3 वर्षों में और 5 वर्षों में बढ़ी हुई राशि, इन दोनों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे रखी है। तो 3 वर्षों में जो भी राशि है उससे कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? 1.1881। तो ये कितनी है? माना 1 है तो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी? 1.1881, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, और वो नीचे जीरो लगेंगे उनको इधर भेज देते हैं। तो ये लीजिए कितने, 1 2 3 4, यहां से रेशियो ले लेते हैं। तो इस अमाउंट के लिए ये जो अमाउंट है एज ए प्रिंसिपल हमारे पास काम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए रेशियो लेते हैं, काटते हैं इनको। तो मैं देख सकता हूं कितने साल है, 3 से 5 2 साल है। तो कट रहा है क्या? कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो रेशियो यहीं छोड़ देते हैं। तो आपको पता है, अगर याद आ रहा हो तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि जब हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट हो, पर ये तो अमाउंट और अमाउंट है, ठीक है, लेकिन इस अमाउंट के लिए ये एज ए प्रिंसिपल काउंट कर सकता हूं। तो टाइम इंटरवल कितना है? 2 साल का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते थे तो इनका क्या करते थे? स्क्वायर रूट ऑफ करते थे। तो मैं देख सकता हूं 4 जीरो है तो इसका स्क्वायर रूट करने पर 2 जीरो मतलब 100 तो आएगा ही आएगा। और ये क्या आएगा फिर? डेफिनेटली ये 10,000 से ज्यादा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट करने पर 100 से ज्यादा भी आएगा। तो 100 से ज्यादा आएगा, लेकिन हम ये देख सकते हैं 110 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब 101 से लेकर 109 तक वो यूनिट डिजिट याद कीजिए जिसका स्क्वायर करने पर पीछे 1 आता है, तो वो होती है 9। तो इसका मतलब ये किसका है? 109 का है। तो 100 से 9 हुआ मतलब कितना? 9%। किस पर? 100 पर। परसेंटेज के लिए 100, ये कैंसिल हो गया तो 9% मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये था टाइम इंटरवल 2 ईयर का, इसीलिए हमने स्क्वायर रूट किया, इसीलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है पर ईयर आई है, ये ध्यान रखिएगा, 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है एक दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ती है, ठीक है। 5 साल का एक कोई भी अमाउंट है जिसको हम कुछ भी मान लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे, जो कि 2 वर्ष में बढ़ी हुई राशि से 1.191016 अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 वर्ष और 5 वर्ष के बारे में बात कर रहा है। तो ये टाइम इंटरवल कितना है? 3 साल का। तो 2 वर्ष में जो बढ़ी हुई है उससे इतनी बड़ी है, तो 2 वर्ष की यूनिट मान लेते हैं हम, कितनी? 1 यूनिट, ठीक है। और 5 वर्ष में कितनी है आपके? 5 वर्ष में राशि से बढ़ी हुई है 1.191016 है, परफेक्ट है। चलिए रेशियो ले लेते हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इस अमाउंट के लिए ये जो अमाउंट है एज ए प्रिंसिपल काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा, डेफिनेटली हटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 जीरो नीचे लगेंगे, 6 जीरो इधर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दर निकालने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्यूब रूट करेंगे इसका भी और क्यूब रूट करेंगे इसका भी। अब इतने बड़े क्यूब रूट तो याद होते नहीं है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर थोड़ी सी मदद मिल जाती है इन जीरोस को देखकर कि ये क्या है, 2 4 6 जीरो है तो क्यूब रूट करूंगा तो 2 जीरो आएंगे, मतलब 100 आएगा। बिल्कुल सही है। तो ये 100 से ज्यादा ही आएगा। अब 100 से ज्यादा कितना होगा? 110 से ज्यादा तो होगा नहीं।
100 से ज्यादा कितना होगा, आपको ये देखना है इकाई अंक यूनिट डिजिट को देखते हुए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 6 आता है, तो वो है हमारा क्या 6, तो ये किसका होगा 106 का होगा। तो 100 से 106 मतलब कितना 6, किस पर 100 पर, परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 6% आ गया। ठीक है, क्या 6% 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? नहीं, जब क्यूब रूट कर लिया तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो पर ईयर की ही आएगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 रुपए है, तो उसी राशि पर 5 से 2/3 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें दे रखा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम दे रखा है और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है, टाइम हमें दे रखा है, एस आई जो है वो हमें निकालना है, उसी राशि पर इस समान दर से दर हमें पता है 16 से ही 2/3% की है। चलिए देखिएगा, 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 16 48 और 2 कितना 50/3, परसेंटेज हटेगा तो 300, तो ये आ जाएगा 1/6। तो 6 हमारा क्या है प्रिंसिपल, 6 पर 1 का ब्याज मिलेगा, तो 7 हमारा क्या है अमाउंट हो गया। तो ये हो गया अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए। कितने साल, 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब कर लोगे 7 का तो 343 हो जाएगा, 6 का क्यूब कर लोगे तो 216 हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। कितने साल बाद, 3 साल बाद, यूनिट के तौर पर, रुपए के तौर पर ये नहीं है। तो फिर हमारा अगर हम देखें CI कितना होगा यूनिट के तौर पर, जो इनका डिफरेंस होगा वही, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 13 में से 6 कम कर लेंगे तो कितना हो गया, 4 और 3 7, फिर ये 0 और फिर ये कितना हो गया आपके पास 107। तो 107 जो है वो हमारे पास यूनिट आ रही है CI की। हमें क्या दे रखा है, CI दे रखा है कितना 6,350 रुपए का। तो 107 यूनिट 6,350 रुपए के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 6,350 बट्टा कितना 107। ठीक है, ये एक यूनिट की वैल्यू होगी। क्या हमें एक यूनिट के बारे में पूछ रहा है, नहीं, हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है 216, तो 216 से हम यहां पर क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। ये आपके सामने प्रिंसिपल आ चुका है, जिसको कैलकुलेट ना करें, ऐसा ही रहना दे, क्योंकि हमें ऐसा ही निकालना है तो वहां ये यूज आ जाएगा। ठीक है, तो अब सरल ब्याज आपको निकालना है, ऐसा ही आपको निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 6350/107,216। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 16 से ही 2/3%, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/6। ठीक है, अब आपको नीचे 100 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 आपने यहां लगा दिया इस वजह से। टाइम कितना है, टाइम है 5 से 2/3, तो 5 से 2/3 को 3 इंटू 5 15 और 2 17/3 लिख देते हैं। तो ये लीजिए 17 और ये बटा में 3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। 6 से ये चला जाएगा, बिल्कुल कितना 36, 3 से ये चला जाएगा, जो कि कितनी बार चला जाएगा 12 बार। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। तो अगर 17 से इसे देखें तो ये एक और नहीं, ठीक है, तो 107 से इसको कैंसिल करें, कितनी बार जा सकता है, 5 बार जा सकता है। 7 इंटू 5 कितना 35, और इसको देखें तो ये हो रहा है 600, और 6 इंटू 7 कितना 42 हो जाएगा। तो नहीं, तो अब इसको 7 और 1 कितना 8 है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। 12 या 17 से करें, 17 से ये जाएगा तो 102 आएगा, नहीं होगा। 6 से ये ठीक है, चलिए 00 सिंगल जीरो दिख रहा है, तो सिंगल जीरो वाला अगर एक ही ऑप्शन है वैसे तो ये 7620, तो ठीक है, फिर इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कर लेते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जीरो तो ऊपर एक ही आ रहा है, तो एक जीरो के लिए एक ही ऑप्शन बन रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा है सेकंड, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, the effective annual rate of the interest corresponding to a compound interest rate of 9% per annum payable half yearly is, हाफ ईयरली आपको पे करना है, 9% पर एनम का है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 4.5% हो जाएगा। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज निकालनी है,
तो 104.5 104.5 एक साल के लिए निकालनी है, हाफ ईयरली निकालनी है तो 2 बार ही आएगी। तो ऊपर 2 टाइम्स लिखा तो नीचे 100 कितना आएगा 1 टाइम, क्योंकि इफेक्टिव परसेंटेज जब निकालते हैं तो जितने टाइम्स ऊपर लिखते हैं उससे एक बार कम 100 कहाँ लिखा जाता है नीचे। ये डेसिमल हटकर नीचे कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल करने से अच्छा ये है कि नीचे जीरो है तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा लिया जाए, ज्यादा सही रहेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये 5 है ये 5 है, तो 5 इंटू 5 यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होकर 25 आएगा, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट 5 एक ही जगह दिख रहा है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा उस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? देखिए 21 आपको कह रहा है प्रतिवर्ष एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल बाद 7,500 रुपए की राशि 8,748 रुपए हो जाती है। प्रिंसिपल है, अमाउंट है। उसी राशि पर 4 से 3/5 वर्ष के लिए पहले की ब्याज की दर की दुगनी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमें 2 साल बाद में प्रिंसिपल के लिए होने वाला अमाउंट दे रखा है, तो हम देख सकते हैं प्रिंसिपल कितना है 7,500, अमाउंट 2 साल बाद कितना है आपके पास 8,748। तो अब 2 साल का डिफरेंस है, तो ये अगर पहले कट रहे हो रेशियो में तो काट लेते हैं और फिर इनका क्या कर लेते हैं हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं, क्योंकि 2 साल का गैप है इसलिए कट रहा है बिल्कुल। तो काटिए इसको, तो किससे कट जाएगा? ये 2 से तो जा ही रहा, 5 7 12, ये 3 और ये 6 से कट जाएगा। तो ये 6 से चला जाएगा एक बार, बिल्कुल चला जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर एक बार तो 15, तो 2 बार, फिर ये 5 बार और ये 0। ठीक है, इसको काट लेते हैं 6 से, 6 से ये कट जाएगा आपके एक बार। ठीक है, फिर 27 हो गया तो ये चला जाएगा 24, फिर ये हो जाएगा कितना 5 और ये कितना 8, 2 बार और कट रहा है तो काट लेते हैं। तो 1250 का 625 हो गया, 1400 का 758 का 29, तो 729 हो गया। अब 2 साल है इसलिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये तो 25 का और ये 27 का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रही है वो कितनी आ जाएगी? वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है कितनी, 25 से गया 4 बार, 2 इंटू 4 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की दुगनी करनी है तो 16 की दुगनी कर लोगे 32%। ठीक है, टाइम कितना है 4 से 3/5 साल का। ठीक है, साधारण ब्याज पूछा है तो मूलधन कितना है आपके पास? मूलधन है हमारे पास 7500 रुपए। तो क्या निकालना है? ऐसा ही तो निकल गया, ऐसा ही। प्रिंसिपल है 7500, टाइम कितना है 5 इंटू 4 20, 23/5, 100 तो नीचे आएगा ही, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 32%। ठीक है, क्योंकि 16 की डबल कर ली 32%। कटने के लिए जो है काट दीजिए, 00 से 00, ये चला गया 15। ठीक है, अब इसका गुणा करना है और आंसर बताना है। ठीक है, बता देते हैं। तो गुणा कर लेते हैं, 15 इंटू 3 15 × 45, 450 हो जाएगा। 15 इंटू 2 30, 450 और 30 480 हो जाएगा। फिर उसका किससे करना है? 32 से। तो 0 तो सब में ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। 8 इंटू 2 कितना 16, 16 का 6 आएगा। तो 6 मुझे दिख रहा है एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 तो आएगा ही, तो 48 का अगर आप 32 से करोगे तो ये 2 है ये 8 है, तो सबसे लास्ट में 6 तो आएगा ही। तो 0 से पहले 6 केवल एक जगह ही आ रहा है, तो वही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 22? देखिएगा, कितने वर्षों में 320 रुपए की राशि 405 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज 12.5% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है? ठीक है, तो हमें क्या बताना है? समय बताना है। मूलधन कितना है 320 रुपए, 405 रुपए क्या है हमारे पास? मिश्र धन। तो ये अमाउंट है, ये है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है 100 प्लस आर, तो 100 प्लस आर मतलब 12.5 और 100 को ऐड करूंगा तो 112.5 अपॉन 100। ऊपर क्या आता है टी, वो टी ही हमें बताना है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लग जाएगा। कैंसिल होने के लिए अगर कुछ देखें तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं। 25 से ही कर लेते हैं, तो ये 40 हो गया। 25 से इसको कर लो तो ये चला जाएगा 4 बार। ठीक है, और ये चला जाएगा 5 बार, फिर से चला जाएगा ये 9 बार और ये 8 बार। इधर इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। 5 से ये चला गया आपके 8 बार और 1 बार, 5 से ये चला जाएगा आपके 6 बार और 4 बार।
अब हम देख सकते हैं यहाँ 9/8 आ रहा है और उसकी पावर t आ रही है, इसके बराबर में 81/64 आ रहा है। तो 81/64 को 9/8 में हम लिख सकते हैं क्या, यह है 9/8 का स्क्वायर, जो कि बराबर है 9/8 की पावर t के। तो दोनों तरफ अगर बेस वैल्यू सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो टाइम आपको निकालना है, तो टाइम कितना आ रहा है, 2 साल, तो 2 साल का टाइम होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, कितने वर्षों में 3,000 रुपए पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 993 रुपए प्राप्त होंगे। मूलधन कितना है 3,000, ब्याज कितना है 993, तो मिश्र धन बता सकता हूं कितना होगा, दोनों को ऐड कर लो, 3993 हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 3993, प्रिंसिपल कितना है 3000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, तो 100 प्लस आर मतलब 100 प्लस 10 110 अपॉन 100। पावर क्या आएगा टी, वो टी हमें निकालना है, जो कि हम निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल करना है, 3 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब नीचे आ गया 1000 और ऊपर आ गया 1331। अब इधर 11/10 की पावर कुछ है टी, और वो टी हमें बतानी है, और इधर 1331/1000 है, तो 1331/1000 को 11/10 की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 11/10 का क्यूब लिख सकता हूं। तो बस जैसा कि हमें पता है बीच में इक्वल्स टू का साइन है और दोनों तरफ बेस वैल्यू बराबर है, तो पावर जो है वो भी क्या होगी, बराबर ही होगी। तो टी की वैल्यू आपको पूछी थी जो कि 3 आएगी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। 24 क्या कह रहा है, देखिए, कितने महीनों में 8,000 रुपए पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में 2,648 रुपए जो है वो आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो 8,000 रुपए आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और 2,648 क्या है, मिलने वाला ब्याज है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल अगर मैं कहूं अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 8,000 और 2,000 कितने हो गए, 10,648। प्रिंसिपल कितना, 8,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो 20% हमको बोल रहा है, तो 20% आपको पता है कितने साल का है, 1 साल का, हमें अर्धवार्षिक करना है, तो 20 का आधा 10% हम कर लेंगे, तो 110 बट्टा कितना चलेगा, 100 चलेगा। और टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली होता है तो टाइम डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल तो ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब जैसा कि ये दिख रहा है 10 है, ठीक है, और ये 3 0 है, तो हो सकता है क्यूब चल रहा हो, तो आप ऊपर वाले को 8 से डिवाइड करके देखिए, तो 8 से ये एक बार जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कितना रह जाएगा 26, तो 8 दिया 24 होगा, फिर से 24 होगा, और ये बिल्कुल सेट हो गया। तो ये कितना हो गया 1000 नीचे, और ये 1331 ऊपर। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि 1331/1000 को 11/10 की फॉर्म में लिखना है, तो 11/10 का हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसा कि हमें पता है बेस वैल्यू बराबर है दोनों तरफ, तो पावर भी सेम ही होगी। तो इधर पावर कितनी है 3, उधर पावर कितनी है 2t, तो ये 2 नीचे जाएगा तो 3/2 आएगा। 3/2 क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स आएगा। 3/2 मतलब 1.5 साल। ठीक है, अब 1.5 साल को अगर महीनों में लिखना है तो आप कितना लिख लेंगे, 6 12 और 6 कितना 18 महीने, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए, 30,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 7% प्रति वर्ष की दर से n वर्षों के लिए 4,347 रुपए है, तो n की वैल्यू क्या होगी बताइए। प्रिंसिपल कितना है 30,000, चलो ठीक है, 4,347 रुपए क्या है, यहां पर मिलने वाला आपका ब्याज है, तो मिश्र धन कितना होगा, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 34347, 34347। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट और क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। कितने टाइम का है वो टाइम ही निकालना है। दर कितनी है 7%, तो 107/100 कर लेंगे, और ये पावर n है। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, नहीं। ठीक है, अब जैसा कि ये 100 है और ये 4 0 है, तो पता चल रहा है 100 की पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, तभी हमारा ये 4 0 बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए 3 से इसको काट लेते हैं। वैसे तो आंसर आ गया, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि 107 का ये स्क्वायर मिलेगा, अभी आपको देखते हैं कैसे मिलता है। देखिएगा 3 से ये एक बार गया, एक बार गया, ठीक है, फिर 13 हुआ तो 4 बार गया,
ठीक है, फिर ये कितना हो गया, फिर से 4 बार गया और ये 9 बार गया। ठीक है यहां तक। चलिए, तो अब हम देख सकते हैं कि ये तो 3 से चला ही गया था, तो 1 2 3 4 0 है। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 4 0 इधर है और 2 0 इधर है, तो 2 0 से 4 0 तभी बनेगा जब ये 100 का स्क्वायर रहा होगा। तो ऊपर वाला डेफिनेटली 107 का स्क्वायर है, तो आप चेक करेंगे तो 107 का स्क्वायर ही आएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। कैसे, इसको आप क्या लिखोगे, 107/100 का स्क्वायर लिखोगे, जो कि बराबर है किसके, 107/100 की पावर n के। तो दोनों तरफ अगर बेस वैल्यू सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो n की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 2। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्या कह रहा है, कितने समय में 64,000 रुपए की राशि 68,921 रुपए प्रति वर्ष 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, तो हाफ ईयरली है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 5% का आधा कर लेंगे तो 2.5% हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 6400, अमाउंट कितना है 68,921, और ये कितना है 64,000 है, सॉरी 100 नहीं। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 का आधा कर लोगे तो 2.5 हो जाएगा, तो 102.5 होगा ये अपॉन 100, पॉइंट हटेगा तो ये 0 लगेगा, और पावर t की जगह 2t होगी, क्योंकि हाफ ईयरली होता है तो टाइम डबल हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहीं पर कैंसिल हो रहा है। 25 से गया कितना, 40 बार, 25 से इसको कर लो 40 और एक 41 बार, तो इधर भी 40 और 41 के फॉर्मेट में ही लिखना है। ठीक है, तो लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि मैं देख सकता हूं, 0 तो ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम इसको करें 21, तो क्या ये सीधा 0 के 3 0 हो रहे हैं, 4 का क्यूब भी 64 ही होता है, तो ये फिर आपको काटने की जरूरत नहीं है, कटेगा भी नहीं। तो ये 41/40 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कैसे पता चला क्यूब ही होगा, इसलिए पता चला क्योंकि यहां पर मैं 1 0 से 3 0 बना रहा हूं, तो इसका मतलब क्यूब होने पर ही पॉसिबल है, और 4 का 64 बना रहा हूं तो क्यूब होने पर ही पॉसिबल है। ठीक है, तो 3 बराबर 2t आ गया, तो t बराबर 3/2 आ गया, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स है। हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ ईयर ही चाहिए, तो 1.5 जो है, 1.5 जो है, 1.5 साल जो है, वो हमारा समय हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का भी और इस चैप्टर का भी। थैंक यू सो मच।